गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 आज आप लोग के सामने में एक ग्रामर का चैप्टर है 5, जिसको हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में प्रायः हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिनको बारे में आप 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास और अभी 6 क्लास में इसका डिटेल्स पढ़ोगे। क्या होता था ना कि हम लोग विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सारे शब्द पढ़ते थे ना। तो हम अभी जो है उन्हीं का क्या कहते हैं ना कि परिभाषा के साथ वो शब्द क्या होते हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है पर्यायवाची शब्द। तो समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे घर का हो जाएगा, उसी तरह से घर का हो जाएगा भवन, निकेतन गृह, शत्रु का रिपु, वैरी दुश्मन, संसार का विश्व, दुनिया, जग। इसी तरह के कई और सारे शब्द मैंने लिख दिए हैं। इसको भी आप केयरफुली ना सिर्फ समझोगे बल्कि उसको लिखकर याद भी करना है। ठीक है। अब दूसरा है विलोम शब्द। तो एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे प्रकट का गुप्त, अगला का पिछला, धर्म का अधर्म, जगाना का सुलाना, चढ़ाई का उतराई, हंसना का रोना, आकाश का पाताल, इच्छा का अनिच्छा, सुमति का दुर्मति, हित का हित, विरह का मिलन, पकड़ना का छोड़ना, शिक्षा का शिक्षार्थी, पूर्वी का पश्चिमी, आसान का मुश्किल, रूठना का मनाना। तीसरा है आपका अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे हमने लिखा है कनक। कनक का मतलब गेहूँ भी होता है, सोना भी होता है, सोना मतलब गोल्ड, और धतूरा भी होता है। धतूरा एक प्रकार का औषधीय पौधा है। क्लियर। नग है, नग का मतलब पहाड़ भी होता है, नगीना भी होता है, वृक्ष भी होता है, सृष्टि का संसार भी होता है, उत्पत्ति भी होता है, निर्माण भी होता है, योग का ध्यान भी होता है, परिणाम भी होता है, जोर भी होता है, हिम का बर्फ भी होता है, पाला भी होता है, ठंडा भी होता है, तनु का दुबला भी होता है, कम भी होता है, कोमल भी होता है, दल का गिरोह भी होता है, झुंड भी होता है, कोमल पत्ते होता है, मंजरी यानी कोपल होता है, लता होता है, तुलसी होता है, अग्र का अगला होता है, पहला होता है, मुख्य होता है, इंद्र का देवराज, प्रधान पुस्तक और श्रेष्ठ व्यक्ति। हमने यहाँ पे देखा कि एक शब्द है, उनके कई अर्थ होते हैं, सबके अलग अलग मायने होते हैं। 4 है अनेक शब्दों के एक शब्द। तो अनेक शब्दों के एक शब्द किसको कहते हैं? तो अनेक शब्दों के स्थान पर जब एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे अनेक शब्दों के एक शब्द कहते हैं। जैसे जो गीत गाता है गायक, जो दूसरे से ईर्ष्या करता है ईर्ष्यालु, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति आदि शब्द। ठीक है ना। अगला है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में लगभग समान लगते हैं लेकिन उसके मीनिंग जो है अलग अलग लिखे जाते हैं और उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे आप देखोगे आदि पहला है, तो एक आदि का मतलब होता है आरंभ या पहला, और एक आदि का मतलब अभ्यस्त होता है। उसी तरह से अनंत, अनंत और अनंत है, तो सीधा न झुका। इस तरह से 4 देखेंगे अगम और आगम। अगम का होता है दुर्गम, आगम का होता है आगमन या शास्त्र। अपेक्षा, उपेक्षा। एक अपेक्षा का मतलब होता है चाह या आवश्यकता, उपेक्षा का मतलब होता है ध्यान न देना। बात, वात। बात का मतलब कथन या वचन, बात का वायु या गठिया रूप। नियत का निश्चित और नियत का इरादा। इसी तरह से कई और सारे शब्द हैं, इनको आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ भी समझ में नहीं आएगी आप पूछने का प्रयास करोगे, और सारे बच्चे इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।